किराजवा जी, आपसे एक बात पूछूं? अली भाई के साथ जो लड़की है, क्या वो इनकी गर्लफ्रेंड है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वो लड़की बहुत हसीन है और हमेशा साथ दिखते हैं। बुरी बात है, तुम्हें उनके बारे में ये बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वो दोनों साथ हैं तो इसमें क्या हर्ज है? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सब्जियां खत्म हो गई हैं, मैं खरीदने जा रही हूँ। इंस्पेक्टर, चोर नहीं हूँ मैं। ये पहली दफा किया है मैंने। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तफरीह के लिए उठाया था वो। मेरी खाला की तस्बीह, कारा की चेन, सब तफरीह के लिए उठाई थी। मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रहे हो। इंस्पेक्टर, हर चीज खोने का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो तुम। जा रही हूँ मैं। तुम कहीं भी नहीं जा रही। अपना बैग खोलो। बिल्कुल भी नहीं, इसमें मेरी पर्सनल चीजें हैं, नहीं दिखा सकती। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो बैग खोलो। ये सब किस लिए? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मसला क्या है? मेरे ख्याल से सब देख लिया, जो लेना था वो भी ले लिया मैंने। अब जा सकते हैं हम। तुम भी बोर हो गए ना? मैंने ऐसा कब कहा? चलें क्या? कौन है ये? ये मेरे पास अम्मी की वाहिद फोटोग्राफ है। मैं जानती हूँ सब मुझे कैसा समझते हैं। एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी समझते हैं, लेकिन ऐसी नहीं हूं मैं। बहुत अकेली हूं इंस्पेक्टर। मुझे ना ही बाप से और ना ही माँ से प्यार मिला कभी जिंदगी में। हमारा बहुत ही बड़ा सा घर था इंस्पेक्टर। मैं मुलाजमाओं के दरमियान पली बड़ी हूँ हमेशा से। मेरा पूरा बचपना माँ बाप से प्यार भरा एक जुमला सुनने के लिए तरसते हुए गुजरा है, लेकिन मेरे लिए वक्त ही नहीं था उनके पास। मेरा यकीन करो इंस्पेक्टर,
मैं ये मामूली सी चोरियां करना नहीं चाहती बिल्कुल भी। मैंने कई मर्तबा इन चोरियों को रोकने की कोशिश की मगर नहीं रोक सकी मैं। मेरी सारी जिंदगी उन चीजों को जमा करते हुए गुजर जाएगी जो मेरी नहीं है। मैं क्या करूं इंस्पेक्टर? मैं खुद भी ऐसा नहीं करना चाहती लेकिन मेरी तन्हाई ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है। ये चोरी का जुनून है। ना चाहते हुए भी लोगों की तवज्जो चाहती हो। फिक्र ना करो, ये आदत छूट जाएगी तुम्हारी। रो मत प्लीज, रिलैक्स हो जाओ अब तुम। मैं ठीक हूं। अरे बेटा, जा रहे हो? माफ करना, मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे सकी। कोई बात नहीं। मैंने अपना सामान ले लिया है नादरा आंटी। कुछ बनाया था तो यूसुफ के लिए भी ले लिया है। कोई बात नहीं बेटा, तुमने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, उनका ख्याल किया। तुम्हारी यही आदत अच्छी है, किसी को नजरअंदाज नहीं करती। और वक्त नहीं लेंगे हम आपका नादरा आंटी, यूसुफ भी इंतजार कर रहा होगा। तुम्हारे सामान में से कोई चीज रह तो नहीं गई? वो आपने जो मेरे लिए कुरैशी से बनाया था, वो शर्ट नहीं मिली। हो सकता है वो मेरे सामान में रह गई हो, मैं ढूंढ कर तुम्हें भिजवा दूंगी। अरे ये तो तुम्हारी अम्मी की तस्वीर है ना? मेरी गलती की वजह से खराब हो गई, माफी चाहती हूँ बेटा। मुझे अंदाजा है कि ये तस्वीर तुम्हारे लिए कितनी अहम है। आप ज्यादा मत सोचें नादरा आंटी, जो होना था वो हो चुका। वैसे भी ये जाया भी तो हो सकती थी, लेकिन शुक्र ऐसा नहीं हुआ। हमें चलना चाहिए। फिराज से सलाम कहिएगा। हाँ कह दूंगी, जीती रहो। यूसुफ को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना। अम्मी के इंतकाल के बाद नादरा आंटी ने एक लम्हे के लिए भी हमको नहीं छोड़ा। वो अगर ना होती तो हम क्या करते नहीं मालूम। तुम्हें इन पर बहुत भरोसा है ना? बिल्कुल, बहुत भरोसा है। तो तुम्हें पूरा यकीन है कि ये मुश्किल तरीन वक्त में भी तुम्हारी मदद करने आएंगी? एक लम्हे को भी सोचे बगैर। मैं यूसुफ के लिए भी तुमसे यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी खाला हमेशा उसके पास रहे। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी खाला के अलावा किसी पर इन्हिसार न करे। नादिरा खाला तुम्हारे लिए जो कुछ है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी यूसुफ के लिए बिल्कुल वही बन जाओ, बल्कि उससे बढ़कर। अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो मुझे तुम पर भरोसा है। मैं चाहता हूं तुम मुझ पर भरोसा करो, यूसुफ की खातिर।
लेकिन मेरी एक शर्त होगी इसके लिए। हाँ बताओ। ये सारे शेयर्स यूसुफ के नाम पे होंगे, मेरे नाम पे नहीं। जब तक वो जवान नहीं होता उसकी गार्डियन रहूंगी मैं। तुमने ये सब यूसुफ के लिए किया, लेकिन मेरे नाम के साथ लालची लगे मुझे कबूल नहीं। जैसे तुम चाहो। मैं वकील को कॉल करके जल्दी जरूरी इंतजाम करूंगा। बारिश ठीक कह रहा था, ये दोनों वाकई साथ हैं। हमें इसका कोई हल ढूंढना होगा। प्लीज किसी से इस बात का जिक्र मत करना, वरना मैं लोगों से नजरें चुराती रहूंगी। मैं शर्म से ही मर जाऊंगी। इंस्पेक्टर प्लीज। ओके, तुम फिक्र ना करो, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि इस मसले का हल ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूं। चलो अब चलते हैं। इकबाल आंटी, मैंने कछुआ बनाया है, ये कैसा है? बहुत अच्छा है। तुम एक दिन बहुत अच्छे पेंटर बनोगे वैसे। अंकल और खाला आ गए। मुझे दीजिए। खाला देखिए, मैंने कछुआ बनाया है, कैसा है ये? बहुत खूबसूरत बनाया है, शाबाश मेरी जान। इतनी अच्छी ड्राइंग पर तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारा इनाम ही है। बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? याद है तुम्हारी वो कलीडोस्कोप टूट गई थी? देखो ये क्या है? ये तो बहुत अच्छी है। ये पुरानी है लेकिन बहुत स्पेशल है। ये कलीडोस्कोप मुझे तुम्हारी अम्मी ने दी थी। आप सच कह रही हैं? वकील साहबा ऊपर कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं, यमन सर। ओके, तुम ये बॉक्स ऊपर ले जाओ। चलो आ जाओ मेरी जान, हम भी जंगर भाई के साथ ऊपर चलते हैं। मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ, नाराज हूँ क्योंकि उसने मुझसे झूठ कहा। मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकता है आखिर? मुझे तो बताना चाहिए था ना। नहीं, मैं जेलस नहीं हो रही। मैं क्यों जेलस होंगी आखिर? क्या कोई अपने प्यारों से जेलस होता है? खाला, हाँ मेरी जान। क्या इसमें अम्मी मेरी तरह दिखती थी? बिल्कुल। अम्मी भी सारे कलर देखती थी ना, अब मैं भी देखूंगा। क्यों नहीं मेरी जान, तुम भी देखो। चलो मेरी जान, सोते हैं, देर हो गई। खाला, क्या मैं इसे अपने साथ रख के सो सकता हूँ? क्यों नहीं, रख सकते हो।
नहीं आपा, यमान अभी तक लॉन में है, ऊपर नहीं आया वो। उसके ऊपर आने से पहले हमें वो कागजात ढूंढने होंगे। मुझे यकीन है कि वो वकील उस पर साइन करवाने आई है। बस तुम यमान की निगरानी करो। मैडम, आपको किसी और चीज की जरूरत है? मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये कब बाद में आके ले जाना निस्लेहान। मैं समझे आपने चाय पी ली, मुझे माफ कीजिएगा। पी नहीं है अभी, जितना कहा जाए बस उतना ही किया करो तुम। जी ठीक है मैडम। गलत हो। ये भी नहीं है। हेलो आपा, यमान ऊपर आ रहा है, आप अभी इसी वक्त कमरे से बाहर निकल जाएं। मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं तुम्हारा। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अम्मी करीब ही है। ये ऐसी चीज नहीं जिसे ठीक ना किया जा सके। इससे भी बेहतर करवाया जा सकता है। ये कोई बड़ा मसला नहीं। तुम इसे इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये सिर्फ एक फोटोग्राफ नहीं है, ये ऐसा है जैसे दुनिया मिल गई हो मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
काश मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, यमान। क्या मैं कोई मसला हल कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, या कोई ऐसी खोई हुई चीज जो तुम्हें ना मिल रही हो ढूंढ तुम्हें? कोई कभी सिर्फ मादी चीजें ही नहीं खोया करता, और सिर्फ तस्वीरें ही खराब नहीं हुआ करती। तुम्हें हो सकता है अंदाजा ना हो, मगर खोई हुई चीजें मिल भी जाती हैं, और खराब हो तो ठीक भी हो जाती हैं। एक दूसरे के लिए जो कुछ कर चुके हैं, हम दोनों ही आइंदा उसके लिए एक दूसरे का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। ऑफिसर के लिए बेहतरीन चाहती हूँ उस्मान अंकल। जाहिर है अगर वो समझते हैं कि वो एक दूसरे के लिए बेहतरीन है तो मैं दखल नहीं दूंगी। वैसे भी मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? क्या कहूँ पता नहीं, कोई नहीं हूँ मैं। सही कहा ना? तो तुम यहाँ छुपी हुई हो? तुम इस कमरे में छुप कर क्या कर रही हो किराज? बस आ रही थी सुल्ताना खाला। देखो, तुम्हारे इस अमल से तुम मुझे मशकूक लग रही हो। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नहीं सुल्ताना खाला, क्या हो सकता है? मैं खाना तैयार कर लेती हूँ, पहले ही देर हो गई है। अपनी पूरी जिंदगी इस फैमिली को दे दी, अपनी जवानी उस पागल शौहर के नाम कर दी, मगर वो नागिन सहर, वो मौका परस्त लड़की कल की आई हुई यमान की शेयर्स की हिस्सेदार कैसे बन गई? उसका कोई हक नहीं है। उसने यमान को अपने काबू में कर लिया है आपा। यमान वही करता है जो वो चाहती है। देखते जाएं बस। अभी हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन बुरे दिन आने वाले हैं। बुरे दिन नहीं आएंगे। मेरा नाम भी इकबाल है। उसकी बहन ने मुझसे टक्कर ली थी, अब इसकी बारी है। आज से बुरे दिन शुरू हो चुके हैं सहर के। क्या करेंगी अब? कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगी, किसी भी तरह का कमजोर लम्हा हाथ से जाने नहीं दूंगी। हो सकता है कोई ऐसा राज मिल जाए जो हम ना जानते हो। कोई और ऐसा पेपर देखा है जो उसके नाम हो? अगर होता तो जरूर मिल जाता। पता करना होगा लेकिन हमें। हेलो, सहर करीम ओगलू की मुझे सारी तफसील चाहिए, आज और फौरन। कैसी हो?
क्या बना रही हो? ऑफिसर, तुम कब आए? खाना बस तैयार होने वाला है। तुम खोई हुई सी लग रही हो। क्या कुछ हुआ है? तुम ठीक तो हो? वो ठीक हूँ, बस रेस्टोरेंट के बाद थोड़ा थक गई हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक हूँ बिल्कुल। ठीक है। ऑफिसर, आज मैं किचन से निकलकर तुम्हें देखने आई, लेकिन तुम जा चुके थे। फिर मैंने देखा कि तुम लोग पार्क में बैठे हुए थे। तुम्हें तंग करना नहीं चाहा मैंने। प्लीज किसी से इस बात का जिक्र मत करना, वरना मैं लोगों से नजरें चुराती रहूंगी। मैं शर्म से ही मर जाऊंगी। इंस्पेक्टर प्लीज। तो तुमने हम दोनों को पार्क में देख लिया था। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि असल में मेरा मतलब है। खाना खा लेना ऑफिसर, मैं अब सोने जा रही हूँ। इसके साथ जरूर कोई मसला है। जब से काम से आई है अपने हवासों में नहीं है। आज फिर इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मुझे लगता है थक गई है। ठीक है, शब्बा खैर। शब्बा खैर आंटी। मैं जल्दी निकल रहा हूँ नदीम। आज का शेड्यूल क्या है? मार्केटिंग वालों से एक मीटिंग है। प्रेजेंटेशन में वक्त लग सकता है। तुम तैयार होकर आना। फिर मीटिंग से पहले उन्हें वार्निंग दो। उनसे कहो ज्यादा वक्त ना लें। कहो कि मुझे आज जल्दी मेंशन जाना है। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं बस घर में रहना चाहता हूँ।
मैं अब कॉल बंद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रास्ते से कॉल करूंगा। मुझे लगता है तुम जा रहे हो शायद। मैं जानती हूँ तुमने मुझे शुक्रिया कहने से मना किया है, लेकिन मैं कॉफी ले आई थी। लेकिन अब तुम जा रहे हो, कोई बात नहीं। रुक जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आज सारा दिन घर पर हूं मैं। जबरदस्त। आई मीन आराम से कॉफी पी सकते हो फिर तो। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो फिर। खाला, खाला कहाँ है? मैं जाकर यूसुफ को देख लूं जरा। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटे। क्या किराज ने नाश्ता कर लिया? मुझे क्या पता, उसने मेरे जागने से पहले ही नाश्ता बना लिया था। कुछ हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं इस बेवकूफ को फिर से जॉब से फारिग करने वाले हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आंटी। मैंने आपसे कहा था थक गई है। अच्छा, देखते हैं फिर। और हाँ, मुझे तुम्हें बताना था कि मेरी तस्बीह मुझे मिल गई। मेरे तकिए के नीचे ही रखी हुई थी। शुक्र है। अब तुम्हें क्या हुआ? चलो नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है और वैसे भी ऑफिस जल्दी जाना है। आप आराम से खाएं। गुड मॉर्निंग यमान। मैं तैयार हूँ, क्या हम चलें? मैं कहीं भी नहीं जा रहा। आज तो कंपनी में मार्केटिंग वालों से हमारी मीटिंग है। उनके कॉन्सेप्ट को देखकर हमें उनका फैसला करना है। तुम उन्हें जमा कर लेना और यहाँ ले आना। वो कैसे? मैं समझी नहीं। तुमने सुन लिया, मैं यहीं मीटिंग करूंगा उनसे। ठीक है, बेहतर है, जैसे तुम चाहो। किचन में भी बता देना कि वो मेहमानों के लिए खाना बना ले। ठीक है। क्या कहा तुमने कि तुम्हें सहर करी मोगलों के रिश्तेदार के घर का पता चला है?
कहीं वो उसके वालिद का घर तो नहीं? ये तो अच्छा किया तुमने। खैर छोड़ो, फिलहाल तुम मुझे उस घर का पता भेज दो फौरन। अस्सलाम वालेकुम। सहर, तुम ये काम छोड़ दो, मैं ये काम खत्म करके वो भी कर लूंगी। मैं कर लूंगी अदालत साहिबा। वैसे भी नेस्लिहान और जंगर भाई दोनों छुट्टी पे हैं। मुझे मदद करने दें प्लीज। नेस्लिहान की लापरवाही है। डॉक्टर ने कहा है कि बस मुंह चाहिए, वो भी 3 दिन में ठीक हो जाएगी, मगर काम इंतजार नहीं करता। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं मदद करूंगी आपकी। शुक्रिया सहर, शुक्रिया। अभी तो मैं कर ही रही हूँ। अदालत आज ऑफिस में होने वाली मीटिंग घर पे ही होगी। यमान ने खाना तैयार करने का कहा है। ठीक है, मगर आज नेस्लिहान और जेंगर दोनों नहीं हैं। किचन और सर्विस कैसे होगी? अगर कोई मसला हो गया तो? सहर है ना यहाँ पे, ये मदद कर देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं मिस जुहाल। क्या मतलब, क्यों नहीं कर सकती? सहर के लिए ये काम कोई नई चीज नहीं है, ये तो आदी है इन सब कामों की। सही कहा ना? बिल्कुल। सहर, मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे पता नहीं था वो ऐसी बात कर देगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे अदालत साहिबा। बहरहाल मैंने तो वैसे भी आपकी मदद करने का कहा है ना, हम मिलकर ये निपटा लेंगे इंशाल्लाह। किराजबाजी, मैं कुछ चीज़ों की लिस्ट बना रहा हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तो ठीक हूँ मैं। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो ठीक हूँ। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप ऐसा करें, थोड़ा आराम कर लें। बस थोड़ी थकी हुई हूँ। सलीम रेस्टोरेंट। हेलो, मैं थाने से बात कर रहा हूँ। सर, अली की टीम के लिए खाना चाहिए, सुन रहे हो ना? जी सुन रहा हूँ मैं। अदाना वाले रोल, 4 बेहतरीन किस्म के कबाब, 2 भरी हुई खुश्क सब्जियाँ। ठीक है भाई, मैंने ऑर्डर लिख लिया है, अभी भिजवाता हूँ। किराजबाजी, मुझे बिजली का बिल जमा करवाना है, 2 दिन से जमा नहीं करवा पा रहा। सलीम भाई ने मुझे सख्ती से कहा था। क्या आप मेरी जगह ऑर्डर ले जा सकती हैं? नहीं लेके जाऊंगी। लेकिन क्यों? पहले भी तो ले जाती थी ना। नहीं ले जा सकती मैं। देखो बारिश, मुझे बहुत सारे काम करने, इसलिए कह रही हूँ मैं। चले ठीक है, मैं सलीम भाई को कॉल कर देता हूँ, वो खुद ले जाएंगे। इंस्पेक्टर की टीम को बहुत भूख लगी है, वो हमारे मुस्तकिल ग्राहक हैं। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगी मैं। और इस तरह से मेरा ऑपरेशन खत्म हुआ। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन हमारी मंजिल नहीं थी। ये मिल गया मुझे, आखिर मुझे अपना कीचेन मिल गया। ये कैसे हुआ कि मैंने इससे पहले नहीं देखा, हालांकि मेरे सामने पड़ा था। मुझे खुशी है तुमने अपनी कीचेन खुद ढूंढ ली। चलो अब इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। यमान सर, हम अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी सुकून पर बनाएंगे। हम शहर से बाहर सब्जाजार में रिहायशी मंसूबे की मार्केटिंग करेंगे, लेकिन हम इस बात पर भी जोर देंगे कि शहर का मखसूस सुकून भी इस पैकेज में शामिल होगा। हम जिस स्लोगन की तशहीर करेंगे वो होगा, शहर से बाहर मगर शहर वाला सुकून। तुम क्यों? जंगर भाई और नेस्लिहान दोनों नहीं है। व्हाइट कॉलर मुलाजमीन शहर से दूर रहना चाहते हैं और हंगामे और ट्रैफिक जैसे मसाइल से हटके रहना चाहते हैं। वो हक बजानिब भी हैं, इसलिए वो अपनी शहरी आदतें जैसे शॉपिंग, सिनेमा, खेलकूद को छोड़ना नहीं चाहते। अगर इस स्लोगन पर कुछ और मेहनत करें, शहर से बाहर शहर जैसा सुकून, हम इस बात पर जोर देंगे कि हमारा मंसूबा ना सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल भी है। ये लीजिए। शुक्रिया आपका। प्लीज एंजॉय।
शुक्रिया। क्या मुझे पानी मिल सकता है? बिल्कुल, मैं लेकर आती हूँ। बात सुने जरा, ये ठंडी नहीं है। मतलब दूसरी मिल जाएगी? कोई बात नहीं, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। प्लीज। ये ठंडा है। मतलब? क्या तुम यही पीना चाहते थे ना? आपका शुक्रिया यमान सर। जारी रखें। यमान सर, आप हमारे बनाए हुए ब्रोशर्स भी देख सकते हैं। ये दरअसल फित्री जिंदगी के करीब एक खूबसूरत प्रोजेक्ट होगा।